बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है। और इसका चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 92 पे प्रॉब्लम है 3.6। तो ये प्रॉब्लम जो है ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है। मींस के ये जो गिवन है ये पीडीएफ गिवन है, और इस पीडीएफ में हमने सिंपली इसमें सब कुछ आपको मालूम है, इसमें कोई अननोन आपको नहीं दिया गया है। तो इसलिए आप जस्ट इसमें जो है ना आप ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी को फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसके पार्ट ए और पार्ट बी को सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले आप ए को शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉटल ऑफ दिस मेडिसिन विल हैव शेल्फ लाइफ ऑफ एट लीस्ट 200 डेज। देखें ये जो लफ्ज़ है एट लीस्ट, तो इस एट लीस्ट को जब मैथमेटिकली में हम कन्वर्ट करेंगे एट लीस्ट, तो एट लीस्ट मीन्स होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, कम अज कम, इसका मतलब होता है इक्वल या ग्रेटर। तो इसको जब हम कहते हैं, देखें यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी, तो हम P इस प्रोबेबिलिटी की वजह से कर देते हैं दैट ए बॉटल ऑफ दिस मेडिसन। तो अब उसने कहा द शेल्फ लाइफ इन डेज फॉर ए बॉटल ऑफ सर्टन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसन इज ए रैंडम वेरिएबल। तो मींस कि ये जो x है, x जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या क्या चीज़ है यहाँ पर, x जो है ये है शेल्फ लाइफ है। x क्या है? शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ मेडिसिन इन डेज, यानी कि शेल्फ लाइफ इन डेज, इन डेज। तो ये शेल्फ लाइफ इन डेज गिवन है आपके पास। तो अब आपने ये एक्स के बारे में जो है वो बात को जो है ना वो करना चाह रहा है कि शेल्फ लाइफ जो है, शेल्फ लाइफ ऑफ दिस मेडिसिन जो है वो हो, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो, एट लीस्ट। ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ शेल्फ लाइफ, तो इस शेल्फ लाइफ को इतना लंबा लिखने के बजाय हम एक्स लिखते हैं, एक्स। अब इस एक्स का क्या मतलब है? शेल्फ लाइफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ शेल्फ लाइफ इज एट लीस्ट 200। तो एट लीस्ट के लिए हमने ये लिखा, एट लीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये क्या हुआ 200। तो ये देखें ये 200 हो गया। तो इस तरह से आपने इस थियोरेटिकल वर्डिंग को आप न्यूमेरिकल में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप सबसे पहले ये देखें कि इसकी जो ओरिजिनल रेंज है शेल्फ लाइफ की वो कितनी है, 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक हो रही है। क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 कहा है, तो अगली जो वैल्यू उसने नहीं दी है तो वो इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये 0 से इन्फिनिटी तक है। अब इस रेंज के अंदर जो है ये फंक्शन वर्किंग करेगा, ये वाला 20,000 ओवर x प्लस 100 क्यूब होगा, ये फंक्शन करेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन ये क्या है, ये मतलब ये f ऑफ x किसके इक्वल है? 0। एल्सवेयर का मतलब है कि अदर देन दिस लिमिट, अदर देन दिस लिमिट क्या होती है? अदर देन दिस लिमिट है लेस देन 0, यानी कि 0 से अबव तो ये वर्किंग करेगी, लेकिन 0 से बिलो जब जाएंगे तो उसके लिए ये वर्किंग नहीं करेगी, उसके लिए ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो अब उसने यहाँ पर इस पार्ट में जो कहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 2200, यहाँ पर 200 डेज लिखा हुआ है, तो 200 जो होगा वो सपोज हम जो है ना यहाँ से लिखते हैं कि 200 ये है। तो अब ये यहाँ से 200 से लेकर इन्फिनिटी तक आपने जाना है। तो आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रल 200 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे, और इधर लिखेंगे 20,000, और इसमें लिखेंगे x प्लस 100 और इसकी पावर क्यूब, और उसके बाद dx। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व ये करना है कि आपने इसको 20,000 आप इधर लिख लें, ये हो गया, और इसको आप ले जाएं ऊपर, x प्लस 100 ये ऊपर आ जाएगा, और ये पावर -3 हो गया। अब इस पे जो है यहाँ पर 200
और ऊपर जो है यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से आपने कैसे करेंगे, ये देखें 20,000 और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 100 और इसकी पावर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी -2, क्योंकि ये इसमें +1 करेंगे तो ये -2 हो जाएगी और यही इसमें -3 + 1 करेंगे तो वो नीचे भी लिखेंगे तो ये भी -2 हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है ना अब आप लिमिट लगा देंगे 200 और इन्फिनिटी कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 20,000 लिखेंगे और 20,000 डिवाइडेड बाई ये -2 को बाहर ले आएंगे और ये माइनस जो है ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20,000 के साथ। उसके बाद हम इस ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस 100 और इसकी जो है लिमिट जो होगी वो 200 और अपर लिमिट इन्फिनिटी होगी। और हाँ, यहाँ पर जो x प्लस 100 इसकी पावर 2 जो है ये होगी अपनी जगह पर। अब ये 2 को आप कैंसिल करेंगे 20,000 के साथ तो 10,000 आ गया और अब अपर लिमिट हम डालेंगे x की जगह पर तो 1/इन्फिनिटी प्लस 100 और इसकी पावर जो है वो 2 हो जाएगी और माइनस करेंगे 1/x प्लस, तो x की जगह पर अब हम 200 डालेंगे और प्लस 100 और इसकी को ब्रैकेट में रख के इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब जो है अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये अगले स्टेप में आप यहाँ पर देखें कि इक्वल टू -10,000 और इसके बाद ब्रैकेट आता है 1/इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी प्लस 100 इन्फिनिटी आता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा तो 1/इन्फिनिटी आ गया। तो इसके बाद है -1/200 प्लस 100, ये 300 हो जाता है और इसका स्क्वायर करें तो यहाँ पर ये 9 जो है ना 90,000 जो है वो ये बन जाता है। तो ये 90,000 हो जाएगा। अब हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो अब ये देखें कि ये -10,000 जो है ना अब हमने लिखा और ये 1/इन्फिनिटी जो है दैट इज इक्वल टू 0 -1/90,000। ठीक है, ये 90,000 है, सॉरी। इसके बाद आप इस -10,000 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और थाउजेंड्स ये जितने भी जीरो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे और ये 1/9 आ गया है। तो यहाँ पर ये इसका पहला पार्ट जो है ना वो सॉल्व हो गया और सेकंड पार्ट में उसने कहा प्रोबेबिलिटी बिटवीन 80 to 120 डेज। तो एनीवेयर फ्रॉम 80 to 120 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 80 लेस देन x लेस देन 120 हो गया है। अच्छा, इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। लिमिट्स जो है ना ये वाली डालेंगे 80 से लेकर 120 तक और यही फंक्शन जो है वो जो गिवन है हम उसको डालेंगे 20,000 और नीचे x प्लस 100 और इसकी पावर आ जाएगी क्यूब और dx कर लेंगे। अच्छा, इसको भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर इसकी जो होगी तो हम ये जो पिछला क्वेश्चन किया है यानी कि पिछला पार्ट किया है तो इसमें हम तीसरे स्टेप में चौथे स्टेप में जब पहुंचे तो हम वो डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये 20,000/2 और 1/x प्लस 100 और इसका जो है वो हम स्क्वायर कर लेते हैं। अब हम इसकी लिमिट मेंशन करेंगे 80 to 120 और अगले स्टेप में हम जस्ट 2 को 20,000 से कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये इक्वल टू हुआ तो ये 10,000 आ गया और माइनस के साथ और उसके बाद ब्रैकेट में 1/x प्लस 100 की जगह पर 120 पुट करेंगे और 120 प्लस 100 220 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1/80 तो x की जगह 80 डालेंगे और 100 अपनी जगह पर तो 180 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसके बाद हम जो है अपना कैलकुलेटर जो है वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट लिखा, उसके बाद 1/220 तो 220 का स्क्वायर कर लेंगे और -1/120
180 इसका 180 का भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 180 और इसका स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो ये देखें, ये जो आंसर आया इसको हमने -10,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस लिखा और इसके साथ 10,000 और इसके बाद इक्वल कर दिया और इसको अब हम फ्रैक्शन की वैल्यूज में ले आते हैं। तो 0.102, तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ तक तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये जस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हम ये जो 20,000 है इसको रिप्लेस कर दें और इसकी जगह पर जो है हम कोई सी या कोई कांस्टेंट के डाल दें, या वट एवर इट इज़, जो भी हम जो है ना कोई कांस्टेंट की सिंबल जो है ना वो डाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने सी लिख लिया और x प्लस 100 पावर क्यूब और इसको इक्वल टू लिख देते हैं, साथ इसके रेंज इसकी दे देते हैं x इज ग्रेटर देन 0 और 0 एल्सवेयर लिख लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है हमारा डेंसिटी फंक्शन, उसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सी कैसे जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। तो सी हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से कि इंटीग्रल ले लेंगे और इसकी जो ओरिजिनल रेंज है वो हम पुट करेंगे और वो रेंज है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 0 से इन्फिनिटी पुट किया, उसके बाद इस फंक्शन को पुट किया, तो उसके बाद हम यहाँ पर देखें ये ब्रैकेट इसकी पावर क्यूब और dx करके इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर c को बाहर ले लिया और अंदर जो है हम इसकी इंटीग्रेशन लिख लेते हैं और ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखते हैं 1/x प्लस 100 की पावर -2 लिख लेंगे, सॉरी 2, और ये c/2 यानी कि माइनस के साथ, ये हम ऑलरेडी ऊपर पार्ट ए और पार्ट बी में ये इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो ये साथ मल्टीप्लाई किया और इसके इक्वल टू 1 पुट कर दिया। अब इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -c/2, तो 1/इन्फिनिटी आ जाएगा, -1/, ये 0x की जगह पुट हुआ तो हाँ 100 स्क्वायर हो जाएगा 10,000, तो ये 10,000 और इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये -c/2 और ये देखें 0 -1/10,000, ब्रैकेट क्लोज किया और इक्वल टू 1 हो गया। अब अगले स्टेप में हम इसको जस्ट सॉल्व करते हैं तो ये c/20,000 हो गया इक्वल टू 1 हो गया और c इज इक्वल टू 20,000 हो गया। तो ये हमारा प्रॉब्लम है और ये बिल्कुल उसी तरह से जो ओरिजिनल आपका जो क्वेश्चन है, तो उस के की जगह पर जहाँ पर ऊपर देखें न्यूमरेटर में 20,000 है, तो ये देखें इस 20,000 को हमने c कहा था, लेकिन हमने जब उसको फाइंड आउट किया तो वो 20,000 ही आया। तो ये समटाइम्स जो गिवन क्वेश्चन होता है उसमें जो है वो कांस्टेंट को हटा के उसकी जगह कोई जो है ना उसकी सिंबल डाल देते हैं ताकि हम फर्स्ट स्टेप में उसको सॉल्व करें। तो इस तरीके से किया।